करप्शन है, जो करप्शन तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, उससे रिलेटेड हिंदू ने इसका पब्लिश किया है और इसको हम जीएस पेपर 2 के गवर्नमेंट्स में हम इसको रख सकते हैं। सेकंड देखने वाले हैं ओनियन के बारे में। ओनियन मतलब आपको पता होगा प्याज, तो हम इसको देख सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में जीएस पेपर 3 में। और थर्ड देखेंगे लोथल साइट के बारे में। आपको पता होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो साइट था वो लोथल था और ये जीएस पेपर 1 के हिस्ट्री से हम इसको देख सकते हैं। और फोर्थ देखने वाले हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में, आईसीसी के बारे में देखेंगे कि हम इसको दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो आईआर से रिलेटेड भी कर सकते हैं और पॉलिटी से भी रिलेट कर सकते हैं। सेकंड देखने वाले लास्ट में हम देखेंगे प्रीलिम्स फोकस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जीएस पेपर 1 से इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो करप्शन की अगर बात करें तो आपको पता होगा कि करप्शन है क्या। देखो फीलिंग अनवेल, ये चीजें बोल सकते हैं। द करप्शन इज नॉट जस्ट अ देयर पॉकेट्स, इट्स अ देयर ब्लड। हम ये बोल सकते हैं कि करप्शन जो है हमारे ब्लड में है, मतलब अगर हमने करप्शन किया तो आने वाला जो दूसरा अधिकारी क्या पता वो भी करेगा। ये चीजें देखने को मिलती है। अब देखो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो आया था, सेकेंड आरसी जो एआरसी आया तो फोर्थ रिपोर्ट के अनुसार इथिक्स इन गवर्नमेंट्स में ये पब्लिश किया गया था कि देखो भाई द अब्यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर अ प्राइवेट गेन्स, यानी वर्ल्ड बैंक जो है, और द अब्यूज ऑफ इंस्ट्रक्चर पावर फॉर द प्राइवेट गेन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। दो चीज यहाँ पर देखा जा रहा है कि हमारे यहाँ तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी नाम का कोई चीज ही नहीं बनती जा रही है। आपको पता होगा कि जो प्रिवेंशन एक्ट आया था, प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट 1988 में आया था, तो उसने डिस्क्राइब किया था कि करप्शन जो बेसिकली है एक टर्म है जहां पर हम टेकिंग कर सकते हैं ग्रेटिफिकेशन एंड अदर लीगल रिन्यूमेशन एंड रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफिशियल एक्ट के अनुसार। अब देखो यहाँ पर ब्रेवरी, अब यहाँ पे देखो ये चीजें यहाँ पे करप्शन हो रही है। अगर हम कहीं जाते हैं इन्वेस्टमेंट में, यानी थीप हो, फ्रॉड हो, आपको पता होगा कि हाल ही में मैंने बताया था कि आपको लास्ट मंथ में 13 अगस्त को मेरा फोन चोरी हुआ था, आईफोन। तो आईफोन का लोकेशन गफार मार्केट था, हम पुलिस को लेकर गए लेकिन पुलिस ने कहा कि मैं गफार मार्केट में अटैक नहीं कर सकती, मैं उस दुकान में नहीं जा सकती हूँ। आखिर में अगले दिन उसका लोकेशन भी ऑफ हो गया। तो मतलब ये क्या हुआ, ये करप्शन हुआ, यानी पुलिस और चोर दोनों क्या हुए थे, मिले हुए थे। तो ये सबसे बड़ी चीज हुई। उसी तरह अगर बात करें हम ग्रैप्ट एंड ब्लैकमेल की, आजकल देखा जाए तो करप्शन में ब्लैकमेल भी हो रहा है। ब्लैकमेल कैसे कर रहे हैं, कोई भी ब्लैकमेल, अगर मान लो कोई लड़का है, अगर वो किसी उसका दोस्त है तो वो कह रहा है भाई तुम ये करो वरना मैं ये करूंगा, तो ब्लैकमेलिंग सबसे ज्यादा ये करप्शन का एक कारण बन रहा है। ठीक है। दूसरा चीज अगर बात करें तो इन्फ्लुएंस द पेडलिंग के लिए, यानी अब्यूज ऑफ द डिस्क्रिप्शन या नेपोटिज्म या क्लाइमेटिज्म। तो नेपोटिज्म की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि अगर मैं अगर आज मिनिस्टर हूं तो मेरा बेटा भी मिनिस्टर बनेगा, तो ये एक नेपोटिज्म आज भारत में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का करप्शन हुआ है, ये चीज देख सकते हैं। उसी तरह देखा जाए एब्यूज ऑफ द डिस्क्रिप्शन भी हो रहा है, अगर कोई बड़ा अधिकारी है और कोई छोटा अधिकारी, तो वहां भी एक करप्शन देखा जा रहा है। तो बहुत ही करप्शन टाइप है हमारे इंडिया में। देखो टाइप ऑफ करप्शन की अगर बात करें तो सबसे पहले पीटी करप्शन है। आपको पता होगा कोई काम कराने के लिए सर पैसा ले लीजिए मेरा काम कर दीजिए, एक ही करप्शन हुआ। ग्रैंड करप्शन है, जमीन से जो भी हो, या सिस्टमेटिक करप्शन, तो ये सब करप्शन है। अब एक चीज को बात को पता होगा कि मेजर कैसे कर सकते हैं, हम कैसे करप्शन को मेजर कर सकते हैं। देखो पॉलिटिकल फंडिंग रिफॉर्म करो, ठीक है, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म लाओ, ई गवर्नेंस एंड डिजिटलाइजेशन करो, सिटीजन पार्टिसिपेशन करो, जुडिशरी एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथिंग को बढ़ाओ और इथिकल लीडरशिप को बढ़ाओ। अगर ये सारी चीज होता है तो हम करप्शन को रोक सकते हैं। पॉलिटिकल फंडिंग में क्या हुआ कि देखो अगर मान लो कोई पॉलिटिकल लोग, अगर कोई भी कंपनी वाला बंदा है, अगर वो मुझे पॉलिटिकल फंडिंग दे रहा है तो हम उसके लिए क्या करें। जैसे आपको पता होगा हाल ही में न्यूज में सुने होंगे, ये क्या बोलते हैं अडानी के बारे में। अडानी साहब ने क्या किया कि उनको पूरा एक जिला ही मिल गया। तो ये चीजें क्या हो रही है, ये एक पॉलिटिकल फंडिंग हो रही है और जहां पर ये भी एक करप्शन के रूप में देखा जा रहा है। अब प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव के मेंस तक के ये क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ भाई करप्शन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द फेलियर ऑफ द कोर वैल्यू इन द सोसाइटी। तो इन योर ओपिनियन तो व्हाट मेजर कैन बी अडॉप्ट एंड स्प्लिट द कोर वैल्यू इन सोसाइटी। मैंने अभी बताया कि कैसे इसको मेजर किया जा सकता है। पॉलिटिकल फंडिंग को रिफॉर्म करो, सिविल सर्विस को रिफॉर्म करो, ये सारी चीजें आप इसको मेंशन कर सकते हो। 10 मार्क्स से एक क्वेश्चन है, 150 वर्ड में आप लिख सकते हो और मेरे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर सकते हो। मैं फिर आपको आंसर इसका चेक करके आपको बता सकता हूँ कि आपने कहाँ कहाँ गलती की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं सेकंड आर्टिकल, आज क्या है दूसरा जो हमारा है ओनियन के बारे में। वाई द महाराष्ट्र द ओनियन द फार्मर प्रोटेस्टिंग एक्सप्लेन। देखो महाराष्ट्र के जो फार्मर है वो ओनियन को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इसका रीजन क्या है, इस चीज देखो। ओनियन को अगर देखा जाए तो इसका साइंटिफिक नाम है एलियम सेफा। एलियम सेफा इसका साइंटिफिक नाम है। और मेजर देखा जाए तो ओनियन एक रबी क्रॉप से जो इंडिया में
आल्सो ग्रोन इन द खरीफ क्रॉप एंड लेट क्रॉप में भी इसकी खेती की जा सकती है। रिक्वायर्ड की अगर बात करें तो इसको कूल सीजन चाहिए ग्रोथ के लिए एंड ड्राई वेदर एंड मैच्योरिटी होती है। तो ये चीज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, ये सब मेजर स्टेट है जहाँ पे इसकी खेती होती है। और पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो सेकेंड नंबर पर है ओनियन की खेती में। और पहले नंबर पर कौन है आपको पता होगा, चाइना। चाइना हर चीज में आगे रहता है क्योंकि चाइना है वो। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में अगर बात करें तो की वेजिटल एंड स्पाइसेस इन द क्रॉप इन इंडिया, हाई डोमेस्टिक डिमांड हो रही है यहाँ पर, प्राइस की वॉलेटिलिटी डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, इंक्लूडेड इन द डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई यानी वर्ल्ड के बारे में। अगर पार्ट्स ऑफ इसेंशियल कमोडिटी की अगर बात करें तो इसके एक्ट में अगर ये एक चीज आप देखोगे, इंटरवेंशन हो रहा है पूरी तरह से टाइम ऑफ क्राइसिस के साथ, पूरी तरह से प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड हो रहा है। जो पीएसएफ है ये क्या कर रहा है, प्रोक्यूज द ओनियंस टू द रेगुलेट द मार्केट प्राइसेस। बफर स्टॉकिंग हो रही है डन बाय द नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्या है नेफेडा जिसे आप जानते हैं। अब ऑपरेशन ग्रीन क्या है, देखो ऑपरेशन ग्रीन में जो बजट 2018-19 में जो पास हुआ था, तो एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी के लिए ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया था। और इसमें ये हुआ कि ऑन द लाइन ऑफ ऑपरेशन फ्लड, यानी ऑपरेशनल जो फ्लड होगा, या आप एड्रेसिंग द प्राइस वोलेटिलिटी एंड प्राइसेबल्स एंड कमोडिटी लाइक पोटैटो, टोमेटो एंड ओनियन के लिए, विल प्रमोट द फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जिसे एफपीओ बोलते हैं, एग्री लॉजिस्टिक एंड प्रोसेसिंग द फैसिलिटीज एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट के लिए एलोकेशन ऑफ 500 करोड़ का। अब बात करते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए, MOFPI के बारे में, एज इम्प्लीमेंटिंग एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम के बारे में। ऑपरेशन ग्रीन जो है, ओजी जो है, अंडर द प्रधानमंत्री संपदा योजना सिंस 2018-19 के लिए। स्ट्रेटजी की बात करें तो प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर हो रहा है पूरी तरह से, ये शॉर्ट टर्म के लिए है, इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में लॉन्ग टर्म के लिए। द स्कोप ऑफ ओजी जो ऑपरेशन ग्रीन का जो स्कोप अगर है तो लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन स्कीम था, पूरी तरह से एक्सपेंडेड किया गया था 3 क्रॉप्स एंड नेमली टोमेटो एंड ओनियन पोटैटो के लिए, और 12 ऐसे पेरिसेबल क्रॉप को हम रखा गया है। फार्मर प्रोटेस्ट की अगर बात करें तो सिंस 12 सितंबर को महाराष्ट्र के फार्मर जो थे उन्होंने क्या किया कि ओनियन प्राइस की लॉस से अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया और डिमांड किया कि 1500 रुपये कुंटल गवर्नमेंट का एड होना चाहिए। अब यहाँ पर रीजन क्या है, करंट प्राइस क्या है 800 से लेकर 1000 पर कुंटल है, और प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो रहा है 2200 से लेकर 2500 कुंटल हो रहा है। तो रबी यूनियन स्टॉक द डिटोरियन शॉर्टेज में हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि जो नेफेड है और एनसीसीएफ जो बफर है वो क्या करें, स्टॉक द चीपर वेट्स के लिए यानी फर्दर प्राइस के लिए करेंगे। अब मेजर्स के लिए स्टेबल जो ट्रांसपेरेंटी एक्सपोर्ट थी उसको भी लाया गया। फिर उसके बाद देखा गया कि 25.25 लाख टन जो 2022 में जो हुआ था वो बढ़कर 14.47 लाख टन इन 2024 में हो गया था। ये चीजें क्या हुआ, डिस्काउंट हो गया, डिक्रीज हो गया है। और सिक्योर की जो बायर्स होंगे बांग्लादेश, श्रीलंका, टू लॉस टू चाइना एंड पाकिस्तान। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया कि ओनियन कॉस्ट को एंड ओनियन को 1200 रुपये पर कुंटल बेस प्राइस उसने सपोर्ट के लिए रख दिया। अब प्रिलिम्स के प्रश्नोत्तरी से क्वेश्चन हो सकता है विथ रेफरेंस ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी नेफेड जो है, द नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन एंड एनसीसीएफ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बोथ नेफेड एंड एनसीसीएफ आर द अपेडेक्स एंड कोऑपरेटिव्स एंड organization under the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare। बात सही है। NAFED is a primary engaged procurement agriculture produce under the price support scheme PSS, and while NFLs play the core role the consumer supply and distribution of the essential commodity, both agencies jointly maintain the buffer stock of union and pulse under the price stabilization fund PSF के लिए। तो which of the above statement is true। अब देखो इसमें पूछा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो देखो पहला वाला तो गलत है, दूसरा और तीसरा सही है, इसलिए बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं लोथल के लिए, तो प्रधानमंत्री जो मोदी हैं रिव्यू द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज ऑफ कॉम्प्लेक्स एट लोथल। अब वहां पर एक चीज देखा गया लोथल का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट की अगर बात करें तो प्रेजेंट डे में क्या है, गुजरात, द इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है नियर द सरागवल विलेज, द डिस्कवरी इन द 1954 एट द एग्जीबिशन ऑफ द लेड बाई SR राव जो 1955 और 62 की जो थी उसके बारे में। अब एक चीज आपको पता होगा कि जो लोथल की अगर हम बात करें साइट की, आपको पता होगा कि हमारा जो इंडिया का जो मैप है ये पूरा ठीक है, तो ये इलाका आप देखो लीजिए ये पूरा पाकिस्तान है, और लोथल की साइड के देखो धोलावीरा यहाँ पर है, चंदाहो यहाँ पर है, कोटी जी यहाँ पर है, ठीक है। उसी तरह ये चीजें पूरी तरह से देखी गई है।
अब लोथल कहाँ पे, लोथल गुजरात में, आपको पता होगा हाल ही में। तो ये कहानी यहाँ की हो रही है। अब एक चीज आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि जो मैप हरापन सिविलाइजेशन एंड वेस्ट एशिया, अब हरापा सिविलाइजेशन देखो ये इंडिया है, और ये लोग कहाँ से मार्केट करते थे, ये लोग यहाँ भी जाते थे, ये सब मेसोपोटामिया के लोग, फिर यहाँ ये सब इलाके पर ये लोग मार्केटिंग करते थे। अब की फीचर्स क्या है, जो citadel within the Lothal was not a walled of the but was built at the height पर, the entire settlement was the fortified and section within the town where the also separated by walls के जरिए पूरी तरह से क्या किया गया था, सेपरेटेड किया गया था। स्ट्रीट जो थी, वहाँ की जो गलियां थी वो ग्रिड सिस्टम पैटर्न यूज करते थे। लोथल की अगर बात करें तो हाउसेज जो थे वो बिल्ट ऑफ मड, मतलब मड और ब्रिक्स से घर वहाँ बने होते थे। ड्रेन्स उनका बात करें तो मेड ऑफ द बर्ड एंड ब्रिक्स के, ये छोटे छोटे चट्टाने से बनाए जाते थे घर पहले के जमाने में। अब रिन्यू क्या किया, तो जो यहाँ पर बेड मेकिंग इंडस्ट्री लाएगी, इविडियंस लाएगा, यहाँ पर सेल वर्किंग लाए, और ये भी देखा गया कि जो आइवरी कार्विंग होगा, जो मेटेरियल गजी हो, इस सारी चीज को लेकर आएंगे। यहाँ पर डिस्कवरी किया गया था माइक्रोवेट्स के बारे में इंडिकेट किया गया, और क्राफ्ट्समैनशिप थे वो लोग ज्यादा यहाँ पर काम किए। लोथल को अगर देखा जाए तो एक पोर्ट और शिप रिपेयर सेंटर बनाया गया था 500 ईयर्स एगो में पहली बार, और प्रेजेंस ऑफ द फायर एल्टर स्टेगन। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कम्प्लेक्स, जिसे हम बोलते हैं NMHC के बारे में। आप मास्टर प्लान क्या है, देखो अगर ये एक चीज है कि वर्ल्ड क्लास म्यूजियम एंड हेरिटेज, तो मास्टर प्लान में अगर देखा जाए तो अब जो वर्ल्ड क्लास जो म्यूजियम हेरिटेज कम्प्लेक्स बीइंग डेवलपमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका एम क्या है, शोकेस द इंडिया इज द रिच मैरीटाइम हिस्ट्री एंड ट्रेडिशनल फ्रॉम हड़प्पन एरन से लेकर मॉडर्न टाइम के लिए, बीइंग डेवलपमेंट अंडर द सागरमाला प्रोग्राम के अंतर्गत इसको लाएगा। आपको पता होगा ये चीज देख सकते हैं आप पूरी तरह से, यहाँ पर ये क्या मास्टर प्लान का ये पूरी तरह से प्लान किया गया है। मास्टर मतलब ये चीजें आपको मैरीटाइम इंस्टीट्यूट लाया गया, लोथल टाउन है यहाँ पर, और NSS म्यूजियम बनाया गया, ये सारी चीज यहाँ पर एक प्लान बनाया गया पूरी तरह से इस चीज में। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं विच प्रिलिम्स जो PYQ 2019 में ये क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट, इनमें से कौन सा है जो हड़प्पन साइट नहीं है, चंद्राहो, कोटजी, सोगरू और देसाल पे। आप इसका कमेंट करके मुझे आंसर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा है जो इसमें आपका हड़प्पन साइट में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करते हैं प्रिंसिपल साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रिंसिपल साइट क्या, दो थे, एक कोटजी था और एक चौनुदारो था। ये दो के दो, दोनों गुजरात की साइड में और पाकिस्तान की साइड में दोनों आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में, ICC के बारे में, आपको पता होगा कि जो कतर ने हाल ही में मीट हुआ ICC हेड एज इट द मस्ट एक्शन अगेंस्ट द इजराइल। अब इजराइल के अंदर अब देखो परमानेंट जो इंटरनेशनल जो ट्रिब्यूनल है उसने कहा कि देखो इंडिविजुअली फॉर द सीरियस इंटरनेशनल क्राइम होना चाहिए, और इसने ये कहा कि एस्टेब्लिशमेंट अंडर द रोम स्टेटस यानी 1998 में कैम इनटू द फोर्स ऑन 1 जुलाई 2002 में ये पहले आता है। इसका हेडक्वार्टर है क्यों नीदरलैंड में रखा गया है, इंडिपेंडेंट ऑफ UN है, और बट UNSC कैन बी रेफर द केस, लेकिन हम क्या करते हैं UNSC में हम इसको केस को रेफर कर सकते हैं। जुरिडिक्शन की अगर बात करें तो इसके 4 कोर क्राइम्स हैं, जिनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वार क्राइम्स एंड क्राइम्स ऑफ एग्रेशन, ये 4 इसके जुरिडिक्शन कोर क्राइम। इंपॉर्टेंस पॉइंट की बात करें तो 124 स्टेट इसमें पार्टनर है, नॉट अ मेंबर, इंडिया, USA, चाइना एंड रशिया एंड इजराइल ये मेंबर नहीं है इसके। ICC ट्राई टू इंडिविजुअली बेस्ड ऑन द रोम एंड स्टेटस के लिए, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक UN प्रिंसिपल जुडिशरी ऑर्गन है, सेटल करता है डिस्प्यूट बिटवीन दो कंट्री के बीच में। विद रेफरेंस ऑफ इंडियन इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट की अगर बात करें तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, इट वॉज क्रिएटेड बाय रोम स्टेट्यूट 98, सही है। इट इज एन ऑर्गन, ये भी है, और इंडिया इज अ मेंबर, इंडिया मेंबर नहीं है, तो पहला और दूसरा यानी ए इज राइट आंसर। क्या पूछा इसमें, अच्छा इनकरेक्ट पूछा है, तो देखो भाई ये गलत है और ये भी गलत है, ये पहला सही है। ठीक है, प्रीलिम्स फोकस से ये क्वेश्चन बन सकता है AI सिस्टम फॉर एडिटिंग के लिए, देखो डेवलपिंग बाय द काग के द्वारा है, ये कल मैंने काग के बारे में पढ़ा था, तो AI सिस्टम का एडिटिंग जो है वो काग कर रहा है। प्रोटोटाइप की अगर बात करें तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM के बारे में, to help editors and access the decades of the international knowledge by improving the efficiency and consistency of edit analysis using the artificial। तो इसका एम की अगर बात करें तो हेल्प एडिटर एक्सेस द डेटा एंड इंस्टीट्यूशनल नॉलेज हो या देयर फी इंप्रूविंग हो, ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पावर सिस्टम के लिए। नेक्स्ट आप प्रोजेक्ट इन वेनेजुला। वेनेजुला इंडिया इज स्टार्ट द पायलट प्रोजेक्ट इन वेनेजुला।
प्रायोरिटी क्या है एरिया का, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका एम क्या है, टू बूस्ट द बायलैटरल कोऑपरेशन एंड एमिड द यूएस वेनेजुएला टेंशन। अब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की अगर बात करें तो डिस्पाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ डीआईआई इन्वेस्टमेंट, इंडियन स्टॉक मार्केट रिटर्न इन द रिमैट फ्लैट के लिए। डीआईआई की अगर बात करें, दे आर द लोकल entities like Indian mutual funds or pension fund or bank, insurance company, and invest in their the own country stock market and other financial instruments. इन्वेस्टमेंट फोकस की अगर बात करें तो डोमेस्टिक सिक्योरिटी हो सच एज द इक्विटी आज ऑफ इंडियन कंपनी हो कंट्रीब्यूटेड टू लिक्विडिटी एंड स्टेबिलिटी मार्केट के लिए। लॉन्ग टर्म की अगर प्रोस्पेक्टिव की बात करें तो DIIS टाइपिकली adopt and long term investment horizons and which help to the balance short term and fluctuation and focus by foreign institutional investment। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन इन आंगनवाड़ी, आपको पता होगा कि आंगनवाड़ी एक गांव की एक परंपरा जहाँ पे ये चीज़ें हो रही थी, तो मैंडेटरी फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर है और FRS जो है इन आंगनवाड़ी फॉर टेक होम एंड रेशन के लिए। द लीगल बेसिस एंड द नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी एक्ट नफ्सा जो है, आपका NFSA जो है एक्ट 2013 में आया था और इंटीग्रेटेड किया गया चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के लिए और प्रोवाइड करेंगे टेक होम रेशन के लिए। तो एम है प्रिवेंट बाय द फेक बेनिफिशियरी एंड फूड थिक के लिए। रिबैन स्प्रिंग स्मार्ट ग्लासेस के लिए, इसको लॉन्च किया गया था मेटा के द्वारा एनुअल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस मेटा कनेक्ट 2025 में। इक्विप्ड विथ AI असिस्टेंस, यहाँ पे काम करेगी, कैमरा, माइक्रोफोन, स्पीकर होंगे और द राइट जो लेंस डिस्प्ले एंड एप्स एंड मैसेज डायरेक्शन होगी। It uses the electrographic and EMG to detect and bring to hand signals and for stables and gestures allowing the user of stroke। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन बन सकता है। स्टेटमेंट 1 है, रिसेंटली वेनेजुएला हैज अचीव अ रैपिड रिकवरी फ्रॉम इकोनॉमिक क्राइसिस, succeeded in preventing its people from fleeing and immigration other country। स्टेटमेंट सेकंड में, वेनेजुएला है द वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका आंसर को देखूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आज का हमारा हिंदी ट्यूटोरियल समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।